गंगा घाट। एक 28 साल का लड़का गंगा में स्नान करके बाहर निकलता है। अपने चेहरे पर आते बालों को झटक कर वो आसमान की तरफ देख अपने हाथों को जोड़कर आंखें बंद कर लेता है। आसपास खड़े लोग उसको ही देख रहे थे। चेहरे पर एक चमक थी, गोरा बदन, सिक्स पैक और उस पर महादेव का टैटू, जो बता रहा था कि वो बहुत बड़ा महादेव भगत है। उसने अपने बदन पर दुशाला ओढ़ा और मंदिर की तरफ बढ़ गया। मंदिर में आकर उसने आरती करना शुरू किया तो हर कोई उसकी आवाज़ में मगन होता गया। आरती करके उसने महादेव के सामने हाथ जोड़ दिए और आंखें बंद कर सर झुकाकर ऊंची आवाज़ में बोला, हर हर महादेव। उसके बाद पूरी भीड़ उसके साथ बोलती है, हर हर महादेव। वो लड़का मंदिर से बाहर निकल कर आता है और सामने खड़ी गाड़ी में बैठ जाता है। थोड़ी देर में गाड़ी एक 15 मंजिला घर के बाहर आकर खड़ी होती है। गाड़ी को आया देख वहाँ खड़े गार्ड वो बड़ा सा दरवाज़ा खोलते हैं, जहाँ बाहर नेम प्लेट पर लिखा था, राठौर निवास। गेट खुलते ही गाड़ी अंदर चली जाती है। गेट से घर तक का लंबा रास्ता था। उसके आसपास गार्डन था, जिसमें हरी घास थी और कई तरह के पेड़ पौधे लगे थे। गाड़ी पार्किंग एरिया में जाकर खड़ी हो जाती है। वो लड़का गाड़ी से बाहर निकलकर अपने पास खड़े आदमी से कहता है, आधे घंटे में गाड़ी रेडी रखना, ऑफिस के लिए निकलना है और फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाना है। अर्थ अंदर गया तब पूजा जी सबको आरती दे रही थी। जब उन्होंने अर्थ को आता देखा तो वो उसकी तरफ बढ़ गई। अर्थ उनको अपनी तरफ आता देख बोला, अपना नाटक बंद कर दीजिए मिसेस राठौर, मुझ पर इन सब का कोई असर नहीं होगा। अर्थ ये बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं पूजा जी उसको जाते हुए देखती ही रह गईं। उनका चेहरा उदास हो गया। जया जी उनके पास आकर बोली, पूजा, उसका रोज का हो गया है, उसकी बातों को सुनना बंद कर दो। पूजा जी निराश होते हुए बोली, माँ कब वो मुझे अपनाएगा। अखिल जी उनके पास आकर आरती की थाली नौकर को देकर बोले, एक ना एक दिन जरूर मान जाएगा। चलो अब सब नाश्ता करें। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठकर अपना नाश्ता कर रहे थे। तब तक अर्थ रेडी होकर आ गया। उसने बिजनेस सूट पहना था। परी अर्थ को देखकर बोली, भाई नाश्ता करो और फिर मुझे स्कूल छोड़ते हुए जाना। अर्थ एक नज़र घड़ी पर डालते हुए बोला, मुझे नहीं करना है और तुझे मेरे साथ आना है तो 5 मिनट में बाहर आ जा। वो जाता तब तक माहिरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाई कैसे डॉक्टर हो आप? आप अपने मरीज को वक्त पर खाना खाने को बोलते हो और अभी आप खुद ही नहीं खा रहे हो। युवराज भी सीढ़ी उतरते हुए बोला, जब डॉक्टर ही रूल फॉलो न करें तो बेचारे मरीज कैसे करेंगे। अर्थ समझ गया था ये तीनों नहीं मानेंगे, तो वो बोला, तीनों अपनी नौटंकी मत करो और जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। अर्थ नाश्ता करने बैठ गया। तब परी फिर बोली, भाई। अर्थ उसको घूरते हुए, अब क्या है? परी अपने दांत दिखाते हुए बोली, भाई आज आप मुझे शॉपिंग पर ले जाओगे? अर्थ बिना किसी भाव के बोला, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। परी उदास हो गई और चुपचाप नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर बाद वो और अर्थ गाड़ी में थे। परी का चेहरा अभी लटका हुआ था, जो देख अर्थ गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है रेडी रहना शाम को। परी उसकी बात सुनकर उछलकर उसके गले लग गई और बोली, ओ भैया थैंक यू सो मच। अर्थ हल्के से हंस दिया। उसके बाद उसने परी को स्कूल छोड़ा और फिर ऑफिस चला गया। राठौर कंपनी। सारे लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक लड़के ने आकर बताया, खड़ूस बॉस आ गया है। इतना सुनते ही सब लोग चुपचाप अपना काम करने लगे। अर्थ अंदर आया और बिना किसी पर ध्यान दिए अपने केबिन में चला गया। उसके जाते ही सबने राहत की सांस ली। केबिन में आकर उसने अपना आज का शेड्यूल देखा। आज उसकी 2 मीटिंग थी। थोड़ी देर बाद वो मीटिंग रूम में आया। करीब 3 घंटे बाद उसकी दोनों मीटिंग पूरी हो गई। उसके बाद वो हॉस्पिटल चला गया। उसने नर्स को बुलाकर पूछा, कल कशिश का ऑपरेशन हुआ था, उसके सारे पैसे मेरे अकाउंट से जमा करा देना। नर्स बोली, डॉक्टर कशिश के सारे पैसे आज सुबह ही जमा हो गए हैं। किसने किए? कशिश तो अनाथ है, तो कौन कर सकता है? अर्थ ने पूछा। नर्स ने बताया, सर आज सुबह काशवी सक्सेना नाम की लड़की आई थी, उसने ही किए हैं पूरे 5 लाख रुपए और आगे जो भी खर्च होगा वो सब एडवांस में देकर गई है। अर्थ ने पूछा, कोई नंबर देकर गई है?
नर्स उसको नंबर देती है और चली जाती है। अर्थ कासवी का नंबर अपने फ़ोन में सेव करता है और राउंड पर निकल जाता है। गंगा नदी, एक लड़की जिसकी उम्र करीब 24 साल की होगी, वो गंगा नदी की सीढ़ी पर बैठी बहती गंगा को देख रही थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, काशी, चल देर हो रही है। कासवी ने पलटकर देखा, उसकी भाभी जानवी बुला रही थी। वो खड़ी हो गई और उनकी तरफ बढ़ गई। जानवी को अकेले देख कासवी ने पूछा, भाभी माँ, ये तीनों कहाँ चले गए? वो तीनों होटल चले गए हैं और अब हम दोनों को भी निकलना होगा। घर जाने का वक्त आ गया है। कासवी उसके साथ चलते हुए बोली, भाभी माँ, यहाँ रहना जरूरी है क्या? मुझे तो वापस अपने कश्मीर जाना है। जानवी मुस्कुराकर कहती है, तू जानती है दादाजी के बचपन से लेकर जवानी तक का समय यहीं हरिद्वार में बीता है, तो वो आखिरी बचे अपने बुढ़ापे के समय को यहीं बिताना चाहते हैं तो मना नहीं कर सकते ना। कासवी बिना किसी भाव के बोली, भाभी माँ, ये जगह मुझे हमेशा मम्मा की याद दिलाती है, इसलिए यहाँ रहना नहीं चाहती। और फिर वो राठौर खानदान भी तो यहाँ रहता है। अगर उनमें से किसी का भी सामना हो गया तो पता नहीं मैं क्या कर दूँ। जानवी उसका हाथ पकड़कर बोली, रिलैक्स बच्चा, और फिर हम हैं ना तेरे साथ। थोड़ी देर बाद दोनों होटल आ गए और वहां से सब उनके पुराने घर चले गए। सक्सेना मेंशन बहुत बड़ा घर था, जैसे सपनों का महल हो। कास्पी की आंखों में सूनापन उतर आया था। वो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ती चली गई। अक्षत और रितेश जी भी भरी आंखों से घर को देख रहे थे। जानवी ने घर खोला और सब अंदर आए। पहले ही नौकरों को बोलकर घर साफ करवा दिया गया था। कास्बी और अक्षत के सामने वो सारे पल आ गए जो उन्होंने अपनी माँ के साथ बिताए थे। वही रितेश जी अपनी शादी वाला दिन याद कर रहे थे, जब शादी कर वो अपनी पत्नी काशी के साथ इस घर में आए थे। जानवी किचन में जाकर पानी लेकर आई और सबको दिया। मुकेश जी बोले, मैं थक गया हूँ तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। उनके जाते ही जानवी अक्षत से कहती है, अक्षत, शाम को मार्केट ले चलना, घर का जरूरी सामान लाना है। अक्षत ने हाँ बोल दिया। उसके बाद सब आराम करने चले गए। शाम का वक्त। अर्थ अपने तीनों भाई बहन के साथ गाड़ी में था। चारों शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। पीछे बैठा युवराज बोलता है, भाई, आपको कोई लड़की चाहिए? अर्थ ने गुस्से में उसको घूरा तो युवराज ने मुंह बना लिया। आगे बैठी परी हंसते हुए बोली, भाई को ना उनको टक्कर देने वाली ही मिलेगी, देख लेना। जिसके आगे भाई की एक भी नहीं चलेगी। मायरा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ, और भाई को उसके सामने अपने हथियार डालने ही पड़ेंगे। अर्थ गुस्से में दोनों से कहता है, चुप रहो दोनों, वरना यहीं उतार दूंगा। दोनों चुप होकर बैठ गए। युवराज चुप रहने वालों में से नहीं था। वो बाहर देखते हुए बोला, यार, आज मौसम कितना अच्छा है ना, लगता है बारिश आने वाली है अब। परी भी बाहर देखते हुए बोली, हाँ यूबी भाई, शॉपिंग के बाद पानी पूरी खाने चलेंगे, बहुत दिन हो गए हैं खाए। यूबी हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, उसके बाद आइसक्रीम। थोड़ी देर में चारों मॉल में आ गए। मायरा और परी दोनों ही ज्वेलरी दुकान में अपने लिए चैन देख रही थी। मायरा एक चैन लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, उसी वक्त एक और हाथ उस तरफ बढ़ गया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर मायरा बोली, आप ले लो, मैं दूसरा पीस निकलवाती हूँ। सामने कासवी थी। वो मुस्कुराकर बोली, ये एक ही पीस है, दूसरा नहीं है। मायरा पूछती है, आपको कैसे पता? कासवी बोली, वो नहीं बता सकती, आप रख लो ये। इतना बोलकर उसने चैन दे दी और फिर बाहर आ गई। कासवी जानवी और अक्षत से कहती है, आप दोनों घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अक्षत कहता है, टाइम से आ जाना, और प्लीज किसी के साथ झगड़ा मत करना, ये कश्मीर नहीं वाराणसी है। कासवी हंसते हुए बोलती है, भाई, ये सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वो क्या कहता है। दोनों चले जाते हैं और कासवी वहां से निकलकर वाराणसी लोकल मार्केट चली जाती है। वहां जब ये चारों शॉपिंग कर बाहर निकलते हैं तो बाहर का मौसम बहुत खराब हो गया था, तो चारों सीधे घर आ जाते हैं। वहीं कासवी को लेट हो जाता है तो घर पर सब परेशान हो जाते हैं। बाहर बारिश शुरू हो गई थी तो मुकेश जी कहते हैं, मैं अशोक को फ़ोन करता हूँ, वो ज़रूर काशी को ढूंढ लेगा। रितेश जी कहते हैं, उनको क्या, वो हमारी मदद करेंगे। मुकेश जी गहरी सांस लेकर बोले, जरूर करेगा वो हमारी मदद।
इधर कासवी की गाड़ी खराब हो गई थी। वो वहीं बारिश से बचने के लिए एक दुकान के नीचे खड़ी थी। फ़ोन भी बंद पड़ गया था उसका। वो बड़बड़ाती हुई बोली, इस बारिश को भी अभी आना था। माँ घर पर सब परेशान होंगे मेरे लिए। क्या करूँ अब? वहीं अशोक जी को मुकेश जी का फ़ोन आता है और जब वो कासवी के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं, ठीक है, मैं अर्थ को भेज रहा हूँ और घर पास में ही है, तो तुम सब यहाँ आ जाओ। अशोक जी के कहने पर अर्थ गाड़ी लेकर निकल जाता है। सभी लोग हॉल में ही थे। तो जया जी पूछती हैं, मुकेश और उसका परिवार वाराणसी में है? अशोक जी बोले, हाँ, और मैंने बुलाया है, घर आते ही होंगे। अखिल जी बिना भाव के बोले, सामने आने पर कैसा रिएक्शन होगा उन सबका, और काशवी वो न जाने कैसे सामना करेगी हम सबका। पूजा जी डरते हुए बोली, मुझसे तो नफरत करती है वो, जैसे अर्थ करता है। नीता जी उनका हाथ पकड़कर बोली, रिलैक्स भाभी, आप जानती हैं टेंशन लेने की वजह से आपका बीपी बढ़ जाता है। अर्थ गुस्से में गाड़ी चलाते हुए लोकल मार्केट आता है। वो गाड़ी साइड लगाकर सब तरफ काशवी को ढूंढता है। बारिश तेज हो गई थी और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। वहाँ सब अर्थ को जानते थे। तो एक आदमी उनके पास आकर बोला, सर आप इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्थ आसपास देखते हुए बोला, एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, वो यहाँ बारिश में फंस गई है। वो आदमी बोला, सर वहाँ दुकान के पास बारिश से बचने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो आप देख लीजिए अगर वहाँ हो तो। अर्थ उस तरफ बढ़ गया और वहां जाकर देखा तो दो तीन लड़कियां और बच्चे इतनी बारिश में भी नाच रहे थे। अर्थ वहां आसपास देखकर जोर से बोला, यहाँ काशवी सक्सेना कौन है? काशवी जो डांस कर रही थी वो अपना नाम सुनकर पलट गई और सामने अर्थ को देखकर बोली, मैं हूँ काशवी सक्सेना। अर्थ ने उसको देखा। सांवला रंग, उस पर उसने जीन्स और टॉप पहना था। बाल भीग कर चिपक गए थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें। न जाने अर्थ को उन आंखों में क्या दिखा। वो देखता ही रह गया। वो धीरे से उसके पास बढ़ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। कासवी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी और बोली, ओह हेलो मिस्टर, कौन हो तुम और ऐसे कैसे मेरा हाथ पकड़ रहे हो, वो भी मेरी मर्जी के बिना? अर्थ उसकी तरफ उसकी आंखों में देख बोला, चलो। इतना बोल वो उसे ले जाने लगा तो कासवी को गुस्सा आ गया और उसने एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लिया और अर्थ को अपनी तरफ घुमाकर एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। आसपास वाले ये देखकर डर गए क्योंकि सब जानते थे अर्थ का गुस्सा कितना खतरनाक है। अर्थ लाल आंखों से कासवी को देखता है तो कासवी बोलती है, आगे से कभी भी किसी लड़की का हाथ बिना उसकी मर्जी से नहीं पकड़ना, वरना अंजाम यही होगा, लफंगे कहीं के। अब तो अर्थ का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। गुस्से में उसकी आंखें और चेहरा दोनों लाल हो गए। उसकी नसें तन गई थीं। वो चिल्लाते हुए बोला, गाड़ी में बैठो। कासवी को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो वैसे ही पूरे एटीट्यूड में बोली, क्यों? जानते हो मुझे जो ऑर्डर कर रहे हो? मैं सिर्फ अपनी सुनती हूँ और किसी की नहीं। अभी कासवी को घर पर सही सलामत ले जाना अर्थ की जिम्मेदारी थी। तो वो गुस्से का घूंट पीकर बोला, देखो मुझे तुम्हारी फैमिली ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए, तो चुपचाप चलो मेरे साथ। कासवी बोली, मैं कैसे मान लूं? अर्थ अपना फोन निकालता है और कहता है, मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ, फिर तो चल सकती हो ना। इतना बोलकर उसने फोन लगा दिया। वहीं पास खड़ा आदमी बोला, बेटा ये अर्थ राठौर है, ये कभी झूठ नहीं बोलते, और अभी तुमने थप्पड़ मारा है तो शुक्र मनाओ वो अभी शांत है, वरना कोई और होता तो कब का मारा गया होता। इसलिए चली जाओ उनके साथ। कासवी अर्थ राठौर सुनकर ही कांपते होठों से बोली, आपने अर्थ राठौर कहा ना अभी? उस आदमी ने हाँ में सर हिला दिया। हवा तेज हो गई थी और बारिश भी। चारों तरफ तूफान आ गया था। कासवी की आंखों में गुस्सा उतर आया था। अर्थ ने फोन कासवी की तरफ घुमा दिया तो कासवी ने फोन लिया और सामने से उसके पापा बोले, बेटा अर्थ के साथ घर आ जाओ। कासवी गुस्से में बोली, पापा आप जानते हैं मैं कितनी नफरत करती हूँ इन लोगों से, फिर भी आप बोल रहे हैं कि मैं इनके साथ घर आ जाऊं? रितेश जी गहरी सांस लेकर बोले, बेटा एक बार आ जाओ, फिर बात करते हैं ना। कासवी अर्थ को देख बोली, बिल्कुल नहीं पापा, मैं इस आदमी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी और मैं खुद घर आ सकती हूँ। रितेश जी हिचकिचाहट से बोले, बेटा हम सब राठौर निवास में हैं,
तो तुम्हें भी वहीं पर आना होगा। कासवी इतना सुनते ही गुस्से में और लाल हो गई और वो कांपने लगी थी। वो चिल्लाते हुए बोली, पापा, आप सब कुछ भूल गए जो वहां गए? आप कैसे भूल गए मम्मा को, अपनी काशी को? लेकिन मैं कुछ नहीं भूली और मैं अपने घर जा रही हूँ। वहां उस राठौर निवास में कभी पैर नहीं रखूंगी, मरते दम तक। अर्थ हैरान था उसकी इतनी नफरत अपने परिवार से देखकर। कासवी ने फोन रख दिया और उछाल दिया अर्थ की तरफ। वो तो अर्थ ने तुरंत पकड़ लिया और बोला, पागल हो, अगर गिर जाता तो? कासवी उसको घूरते हुए उसके करीब गई और बोली, तो नया ले लेना, और अगर पैसे ना हो तो मुझसे लेकर जाना, समझे? इतना बोल उसने एक झटके में अर्थ के हाथ से चाबी ले ली और उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अर्थ भी उसके पीछे भागा। तब तक कासवी गाड़ी में बैठ गई थी। अर्थ उसके पास आकर कहता है, उतरो गाड़ी से और पैसेंजर सीट पर बैठो, गाड़ी मैं चलाऊंगा। कासवी उसकी तरफ देख टेढ़ी स्माइल देती हुई बोली, क्यों, मेरे चलाने से क्या प्रॉब्लम है? डर लगता है कहीं मर वर गए तो? हाँ, वैसे आइडिया अच्छा है। एक्सीडेंट करवा देती हूँ तो तुम मर जाओगे और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। क्यों, सही बोला ना? अर्थ गुस्से में बोला, देखो, तुम्हें सही सलामत घर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो एक बार मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, उसके बाद जहाँ मर्जी जाओ, आई डोंट केयर। कासवी चाबी घुमाकर गाड़ी चालू कर कहती है, बैठना हो तो बैठो वरना रहो यहाँ पर। अर्थ समझ गया था यह लड़की सिर्फ बोलने में ही नहीं, करके दिखाने वाली है, तो वो उसके पास वाली सीट पर बैठ गया। वहीं कासवी ने एक डेविल स्माइल के साथ गाड़ी सड़कों पर भगा दी। अर्थ वैसे तो बहुत कम बोलता था, उसको किसी से मतलब नहीं था, पर कासवी के मुंह से अपने परिवार के खिलाफ जो सुना, उसके बाद वो पूछता है, मेरे परिवार से इतनी नफरत क्यों? कासवी सामने देखती रही पर कुछ बोली नहीं और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जो देख अर्थ कुछ नहीं बोला, वो बस आंखें बंद कर बैठ गया और फिर कुछ देर बाद अचानक से बोला, घर का रास्ता पता है? कासवी उसकी तरफ देखकर कहती है, बिल्कुल। अर्थ वापस आंखें बंद कर सोचता है, क्या लड़की है, मतलब आज ही आई है और एक ही दिन में इसने इतना कुछ कर दिया। और इतनी नफरत किस बात की आखिर? कुछ देर बाद कासवी ने गाड़ी रोकी तो अर्थ ने आंखें खोल सामने देखा और फिर बोला, यह किसके घर लेकर आ गई? कासवी गाड़ी से उतरते हुए बोली, कासवी सक्सेना। अचानक अर्थ को सुबह की बात याद आ गई। वो बोला, क्या कशिश के सारे पैसे तुमने भरे थे हॉस्पिटल में? कासवी रुककर उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ, और वो डॉक्टर तुम हो जिसने उसका इलाज किया? अर्थ हाँ में सर हिला देता है, फिर बोलता है, तुम्हारी फैमिली मेरे घर पर है तो तुम यहाँ पर? कासवी बिना कुछ जवाब दिए अंदर चली गई। अर्थ को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पाता, इसलिए गाड़ी चालू कर वो अपने घर चला गया। उसको अकेले देख रितेश जी पूछते हैं, बेटा, काशी कहाँ है? अर्थ कंफ्यूज होकर बोला, कौन काशी? रितेश जी कहते हैं, मेरा मतलब कासवी कहाँ है? कासवी की हरकतें याद आते ही अर्थ गुस्से में बोला, आपकी बेटी सही सलामत आपके घर पर है। अब वो वहाँ क्यों है, वो आप खुद उसको पूछ लेना। इतना बोल अर्थ चला गया तो अक्षत उठते हुए बोला, मैं और जानवी जा रहे हैं घर। मुकेश जी बोले, रुको, हम दोनों भी आ रहे हैं। अशोक जी बोले, कल मिलते हैं और कुछ बात भी करनी है। अगली सुबह कासवी बिना किसी को बताए आज गंगा घाट की आरती पर चली गई। वहां लड़कियों की भीड़ ज्यादा थी तो कासवी बोली, आजकल क्या सारी लड़कियां सुधर गईं? जो सुबह सुबह मंदिर आ गईं? तभी उसके पास खड़ी लड़की बोली, यह भीड़ आरती के लिए नहीं बल्कि आरती करने वाले के लिए है। कासवी कुछ समझी नहीं तो वो पूछती है, मतलब? लड़की मुस्कुराकर बोली, मतलब अभी पता चल जाएगा। वैसे क्या तुम नहीं हो यहाँ पर? कासवी बोली, हाँ, मैं कल ही यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की बोली, श्री नाम है मेरा, और तुम्हारा? कासवी मुस्कुराकर बोली, कासवी, पर घर पर सब मुझे प्यार से कासवी बुलाते हैं। श्री सामने देखते हुए बोली, देखो, उसकी वजह से इतनी भीड़ रहती है। कासवी सामने देखती है और अर्थ को देखकर हैरान हो जाती है। उस वक्त एक धोती में था और गंगा नदी से बाहर निकलकर वो अपने ऊपर एक दुसाला उड़ रहा था। श्री बताती है, यह है अर्थ राठौर जो सुबह सुबह यहाँ पर आरती करते हैं और उसकी आवाज़ सुनने के लिए ही सब यहाँ आती हैं, सिर्फ लड़कियों को छोड़कर, क्योंकि वो सब
अर्थ को देखने के लिए आती हैं सिर्फ। कासवी आगे की तरफ बढ़ जाती है, तभी अर्थ की नज़र भी कासवी पर जाती है। उसके दिमाग में कल जितना भी कासवी ने परेशान किया था, वो सब एक रील की तरह घूम गया। वो मन में बोला, अर्थ राठौर किसी का उधार नहीं रखता है मिस सक्सेना, तो अब कल की कीमत तो चुकानी होगी। अर्थ पंडित जी के पास जाकर बोला, हर हर महादेव पंडित जी। पंडित जी उसके सर पर हाथ रखकर बोले, हर हर महादेव। अर्थ कहता है, पंडित जी आज की आरती मैं नहीं करूँगा, बल्कि कोई और करेगा। पंडित जी हैरान होकर बोले, और कौन करेगा बेटा? अर्थ कासवी की तरफ इशारा करता है और कहता है, वो लड़की जिसका नाम कासवी है, वो करेगी आज आरती, तो उसको बुलाकर बता दो। पंडित जी कासवी को बुलाते हैं, तो कासवी उनके पास खड़े अर्थ को देखकर समझ गई, कुछ तो गड़बड़ है। कासवी उनके पास जाती है, तो पंडित जी बोले, बेटा आज की आरती तुम्हें करनी है। कासवी हैरान होकर, मुझे? अर्थ मुस्कुराकर बोला, हाँ तुम करोगी, अगर नहीं कर पाओगी तो सबको बता दो। कासवी समझ गई अर्थ सबके सामने उसका मजाक बनाकर बदला लेना चाहता है, तो वो बोली, ठीक है पंडित जी, मैं आरती करूंगी। कासवी आरती का थाल लेती है और मंदिर में जाकर खड़ी हो गई। उसने आरती शुरू की तो अर्थ उसकी आवाज़ में खो गया। उसको हैरानी भी हुई थी, वो अपना बदला लेना चाहता था, यहाँ तो उसका दांव उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। आरती पूरी कर कासवी पलटकर अर्थ को देखती है और फिर घूरते हुए मंदिर के बाहर चली जाती है। सिरी तुरंत उसके पास आकर कहती है, वाह क्या आवाज़ है तुम्हारी। कासवी मुस्कुराकर बोली, थैंक यू, अब मुझे चलना चाहिए। वो आगे बढ़ जाती है, तब अर्थ उसके सामने आ जाता है, जिससे कासवी गुस्से में बोली, क्या है? अर्थ बोला, तुम्हें गाना आता है? कासवी अजीब नज़रों से उसको देखती हुई बोली, कान खराब हो गए हैं आपके मिस्टर राठौर? अभी मैंने आरती की है तो सबने मेरी आवाज़ सुनी, तो क्या आपने नहीं सुनी? यह कानपुर में हड़ताल है। हाँ अगर हो तो बता देना, मैं आपका इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करा दूंगी, लेकिन पैसा आप ही देना, क्योंकि मैं अपना वक्त और पैसा दोनों ही राठौर खानदान के किसी भी सदस्य पर उड़ा नहीं सकती। अर्थ उसकी एक एक बात सुनकर गुस्से में बोला, प्रॉब्लम क्या है आखिर तुम्हारी? जितना पूछा जाए उतना नहीं बता सकती क्या? और आखिर ऐसी क्या वजह से जो इतनी नफरत है तुम्हें मेरे परिवार से? आंखों में नफरत भरकर बोली, तुम्हारी माँ पूजा राठौर है, मेरी नफरत की वजह समझे तुम? और उसके साथ पूरा परिवार तुम्हारा, जिससे मैं बेहद नफरत करती हूँ। इतना बोलकर वो आगे बढ़ गई, तो अर्थ भी गुस्से में गाड़ी में बैठकर घर की तरफ बढ़ गया। सक्सेना मेंशन। कासवी घर आई तो रितेश जी तुरंत बोले, कहाँ गई थी सुबह सुबह काशी तुम? कासवी सोफे पर बैठकर बोली, गंगा घाट गई थी पापा। जानवी किचन से आती हुई बोली, तो बताकर जाती ना। कासवी बोली, आगे से बताकर जाएंगे पक्का, और अभी थोड़ी देर में मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ कशिश से मिलने के लिए। जानवी कहती है, मैं भी चलती हूँ फिर। इधर अर्थ गुस्से में घर आया और अपने कमरे में जाकर तैयार होकर वापस आया, तो युवराज बोला, भाई कहाँ जा रहे हैं आप? अर्थ गुस्से में बोला, मरने जा रहा हूँ, आना है साथ? उसकी बात सुनकर पूजा जी जल्दी से बोली, ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? अर्थ उनकी तरफ देख सख्त लहजे से बोला, अपनी ये झूठी ममता दिखाना बंद कर दीजिए मिसेस राठौर। इतनी बार कहा है मुझसे बात ना करें और दूर रहें हमसे। पूजा जी चुप होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं युवराज गुस्सा हो जाता है और बाहर चला जाता है। अर्थ गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल चला गया। अर्थ बैठा अपना काम कर रहा था, तभी एक नर्स आकर बोली, डॉक्टर कशिश से कोई लड़की मिलने आई है। अर्थ तुरंत गया और देखा तो कासवी थी। कासवी कशिश से हंस हंस कर बात कर रही थी। कशिश की नज़र जब अर्थ पर गई तो कशिश मुस्कुरा दी। कासवी ने दरवाजे की तरफ देखा तो अर्थ को देखकर उसका मुंह बन गया। कासवी कशिश की तरफ देख बोली, आप जानती हो इस अंकल को? अपने लिए अंकल सुनकर वो कशिश के पास गया और बोला, बेटा आप ना इस आंटी पर बिल्कुल ध्यान मत देना। कासवी उसको घूर कर देखते हुए बोली, हेलो, किस एंगल से मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ? अर्थ भी तुनक कर बोला, हाँ तो मैं कहाँ से अंकल दिखता हूँ? कासवी उसको ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर कहती है, अंकल ही लग रहे हो, और 30 साल के आसपास के तो होगे ही, तो एक बच्चे के बाप भी होगे, तो इस हिसाब से अंकल ही हुए ना। अर्थ उसकी बेतुकी बातों पर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 30 का नहीं 28 का हूँ, और मेरी शादी भी नहीं हुई है, समझी तुम?
कासवी अपने कंधे उचकाकर बोली, हाँ तो मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे क्या लेना देना तुमसे? फिर वो कसे से कहती है, चलो अब मैं चलती हूँ, वरना मेरा दिमाग भी यहाँ के डॉक्टर की तरह खराब हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। इतना बोलकर वो जल्दी से भाग गई और अर्थ गुस्से में देखता रह गया। अर्थ भी वहां से निकलकर अपने केबिन में चला गया। इधर कासवी घर आई तो मुकेश जी कहते हैं, बेटा आज राठौर निवास जाना है, तो तुम भी साथ चल रही हो? कासवी इतना सुनकर गुस्सा होकर बोली, आप सबको जाना है तो जाइए, मुझे नहीं जाना है। वहां पर जहाँ मेरी माँ की कातिल रहती हो। जानवी उसको डांटते हुए बोली, काशी कैसी बातें कर रही हो तुम? वो तुमसे बड़ी है तो तमीज से बात करो। कासवी कहती है, तमीज से उनकी बात करते हैं जिनकी हम इज्जत करते हैं, और मैं उनकी कोई इज्जत नहीं करती। वो पूरा राठौर परिवार मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार है। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। अक्षत भी नाराजगी से बोला, जब वो नहीं जाना चाहती तो क्यों लेकर जाना चाहते हैं आप उसे? रितेश जी बोले, तुम सब जानते हो ना, उस हिसाब से उसकी नफरत को खत्म करना होगा, वरना वो कैसे वहां रह पाएगी? अक्षत बोला, ये करना जरूरी है, और जिस दिन आपने उससे कहा उस दिन वो आपसे भी कहीं नफरत ना करने लगे। रितेश जी निराश होकर बोले, यह सब उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ, और अगर इसके लिए मुझे सालों पुराना राज खोलना पड़े तो ठीक है, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। राठौर निवास। बच्चों को छोड़कर सभी बड़े वहां पर थे। अशोक जी बताते हैं परसों पार्टी है, उसमें भी अनाउंस करना है। पूजा जी परेशान होकर बोली, पापा क्या यह जरूरी है? मतलब अर्थ सबको सुनकर आपसे सबसे नफरत ना करने लगे। वो मुझसे तो दूर रहता ही है, कहीं आप सबसे भी दूर ना हो जाए। अशोक जी बोले, बहू तुम चिंता मत करो, सब सही होगा, वक्त के साथ दोनों ही बदल जाएंगे। और फिर तुम जानती हो ये इच्छा तुम्हारी दोस्त काशी की ही थी। पूजा जी नमाकों से बोली, हाँ काश आज काशी भी होती, पार्टी का दिन। अशोक जी स्टेज पर आकर माइक लेकर बोलते हैं, आज एक बहुत बड़ी वजह है इस पार्टी की, तो अर्थ और काशवी प्लीज स्टेज पर आ जाए। अर्थ तो चला गया, पर काशवी अपने परिवार को देख बोली, ये मुझे क्यों बुला रहे हैं? मेरा क्या लेना देना है इन सब से? मुकेश जी उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा तुम जाओ, फिर पता चल जाएगा। काशवी स्टेज पर गई तो अशोक जी ने दोनों को देखकर कहना शुरू किया, काशवी मेरे सबसे अच्छे दोस्त मुकेश सक्सेना की बेटी है। हम दोनों हमेशा अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, तो वो वक्त आ गया है। हम दोनों ने मिलकर फैसला लिया है कि अर्थ और काशवी की शादी होगी। मैंने अपने पोते अर्थ के लिए मुकेश की पोती काशवी को चुना है। यह सब सुनकर जहाँ सब लोग तालियां बजा रहे थे, वहीं अर्थ हैरान होकर अपने दादाजी को देखता है, तो काशवी को लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। काशवी और अर्थ दोनों को ही एक झटका लगा। काशवी ने अपने परिवार की तरफ देखा तो सबने आंखें नीची कर लीं। अशोक जी एक बार फिर बोले, मुबारक हो मुकेश, आज फाइनली हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल ही गई। अर्थ और काशवी दोनों ने ही देखा, सब लोग आपस में गले लग रहे थे। अर्थ वहां से बाहर निकल गया। बाहर आकर वो एक शांत जगह पर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की तो इन 2 ही दिन में जो भी बदतमीजी काशवी ने की, वो सब आंखों के सामने आ गई। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। काशवी भी बाहर एक शांत जगह पर खड़ी गुस्से में बोली, नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। उस घर में मेरी माँ की कातिल है, और उसको बचाकर पूरा परिवार मेरी माँ का कातिल बन गया है। काशवी सक्सेना कभी अर्थ की नहीं होगी, कभी नहीं। दूसरी तरफ मायरा एक लड़की के साथ खड़ी थी और उसको कहती है, अब भूल जाओ, भाई कभी दादाजी के खिलाफ नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, भाई तुमसे प्यार भी नहीं करते हैं आलिया। आलिया गुस्से में बोली, नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अर्थ सिर्फ मेरा है, बचपन से प्यार करती आई हूँ उसे। उसकी पसंद नापसंद सब मुझे पता है, उसकी हर एक ज़रूरत का पता है। मुझे वो कल की आई काशवी मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकती। मायरा उसको समझाते हुए बोली, आलिया उन दोनों का रिश्ता बचपन से ही तय है। मुझे कल ही माँ ने सब कुछ बताया है। काशवी दी माँ की दोस्त काशी मौसी की बेटी हैं। बचपन में ही काशी मौसी और माँ ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। आलिया गुस्से में चीखती हुई बोली, तुम्हारी माँ की बात वैसे भी अर्थ नहीं मानेगा, क्योंकि वो कातिल है, खून किया है उन्होंने तुम्हारी सो कॉल्ड काशी मौसी का। मायरा को अपनी माँ के बारे में गलत सुनकर
गुस्सा आ गया और उसने एक थप्पड़ आलिया को मारते हुए कहा, खबरदार, जो आज के बाद कभी भी मेरी माँ को कातिल कहा तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। इतना बोल वो अंदर चली गई। वहीं आलिया खुद से बोली, मैं अर्थ को किसी का नहीं होने दूंगी। पहले भी उस लड़की को उससे दूर किया था, तो आज फिर कासवी को उससे दूर कर दूंगी। कासवी अपने पूरे परिवार के साथ होटल के रूम में थी। उसके पापा उसको एक कंगन देते हुए कहते हैं, यह राठौर परिवार ने अपनी होने वाली बहू को दिया है। कासवी उनकी तरफ पीट कर बोली, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है, तो लौटा दीजिए और मना कर दीजिए। रितेश जी उसकी तरफ जाकर बोले, बेटा, तेरा रिश्ता अर्थ के साथ बचपन से ही तय है। तेरी माँ काशी ने ही तेरा रिश्ता अर्थ के साथ तय कर दिया था बचपन में। काशवी उनको देखकर कहती है, चाहे कोई भी वजह हो, मैं ये शादी नहीं करूंगी। और आप सब भी मान कैसे सकते हैं पापा? कैसे भूल गए वो पूजा राठौर मेरी माँ की कातिल है? मुकेश जी बोले, बेटा, उसको उसके किए की सजा मिल चुकी है। काशवी हंसते हुए, मेरी माँ की मौत के बदले सिर्फ 6 महीने जेल में रहना, यह सजा मिली उनको। राठौर परिवार ने पैसों का पावर दिखाकर आजीवन कारावास की सजा से उनको बचा लिया। अक्षत कासवी के पास आकर बोला, बेटा मान जा, अर्थ बहुत अच्छा लड़का है, तुझे हमेशा खुश रखेगा। रितेश जी भी बोले, मैं भी हमेशा से यही चाहता था कि तुम्हारी शादी अर्थ से ही हो। मैं उसको बचपन से जानता हूँ, वो बहुत अच्छा है। कासवी सबकी तरफ देख बोली, लेकिन मैं ये नहीं चाहती, किसी कीमत पर नहीं। समझे आप सब? इधर अर्थ भी गुस्से में बोला, ये क्या मजाक बना रखा है आप सबने? अशोक जी शांति से बोले, ये कोई मजाक नहीं है अर्थ, तुम्हारी शादी कासवी से ही होगी, ये फाइनल है। अर्थ सख्त आवाज में बोला, मैं कोई मजाक नहीं हूँ। तो आप सबको मुझसे एक बार पूछना चाहिए था ना इन सब के बारे में, कि मैं क्या चाहता हूँ। जया जी बोली, बेटा, तुम्हारा और कासवी का रिश्ता बचपन में ही पूजा और कासवी की माँ काशी ने तय कर दिया था। काशी नाम सुनकर अर्थ हैरान होकर बोला, काशी मौसी की बेटी कासवी? मतलब इसलिए वो नफरत करती है राठौर परिवार से? मिसेस राठौर, आपने अपनी ही दोस्त का पहले खून किया और फिर उनकी ही बेटी का रिश्ता मुझसे तय कर दिया, ये जानते हुए कि वो कितनी नफरत करती है। कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? पूजा जी नम आंखों से बोली, बेटा, कासवी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुश रहोगे उसके साथ। अर्थ मुस्कुराकर बोला, बहुत शौक है ना आपको मेरी माँ बनने का, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ उस लड़की से शादी करने के लिए। लेकिन ये शादी कितने दिन चलेगी और वो खुश होगी या नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो इस शादी की वजह से वो खुश नहीं रह पाया या और कुछ भी, तो उसकी जवाबदार सिर्फ आप होंगी मिसेस राठौर। काशवी अपने कमरे में बैठी थी, तब उसके पापा आए और पूछते हैं, काशी, क्या सोचा है तुमने शादी के बारे में? काशवी उनके पास आकर बोली, आज भी मेरा फैसला ना ही है पापा। मैं उस अर्थ से किसी कीमत पर शादी नहीं करूंगी और आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी नहीं कर सकते। रितेश जी उदास होकर कहते हैं, क्यों बेटा, आखिर अर्थ में बुराई क्या है? काशवी नाराजगी से बोली, पापा, मुझे नहीं पता उसमें क्या बुराई है और क्या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, वो उस औरत का बेटा है जिसने मुझसे मेरी माँ छीनी है। अर्थ को देख मुझे हमेशा अपनी माँ का मरा हुआ चेहरा नजर आता है। मैं उससे शादी नहीं करूँगी। बाकी आप जिससे बोलेंगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। रितेश जी कहते हैं, मुझे और काशी दोनों को ही तुम्हारी शादी अर्थ से ही करनी है। तुम्हारी माँ की यह आखिरी इच्छा थी जो मैं पूरी करना चाहता हूँ। और क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी का फैसला ले सकूं? काशवी बोली, पापा, मेरी ज़िंदगी पर आपका पूरा हक है, पर मुझे अर्थ पसंद नहीं है। रितेश जी कुछ सोचकर बोले, ऐसा तो नहीं है कि तुमने किसी को चुन लिया हो अपने लिए? काशवी हैरान होकर बोली, पापा, क्या इतना ही भरोसा है आपको अपनी बेटी पर? रितेश जी उसका हाथ पकड़कर बोले, बेटा, भरोसा तो पूरा है तुम पर, इसलिए कह रहा हूँ, कर लो अर्थ से शादी। और अब तो चारों तरफ यह खबर आग की तरह फैल गई है, मना कर दिया तो हमारी इज्जत का क्या होगा? कासमी नम आंखों से बोली, पापा, आपको अपनी इज्जत इतनी प्यारी है कि आप अपनी बेटी की खुशियाँ नहीं देख रहे, उसे एक ऐसे इंसान से बांधना चाहते हैं जिससे वो सिर्फ और सिर्फ नफरत करती है। रितेश जी उसकी आंखों में आई नमी को साफ कर बोले,
मुझे सबसे पहले मेरी बेटी ही प्यारी है। अगर नहीं करनी तुम्हें ये शादी तो ठीक है, मैं मना कर दूंगा। इतना बोलकर वो चले गए। राठौर निवास अर्थ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होकर नीचे आया तो जया जी उसे कहती हैं, बेटा नाश्ता करके जाओ। अर्थ बाहर जाते हुए बोला, भूख नहीं है। इतना बोलकर वो सीधा बाहर जाने लगा तो एक लड़की अंदर आ रही थी, उससे टकरा गया। वो और कोई नहीं बल्कि आलिया थी। आलिया अशोक जी के एक दोस्त मिस्टर कपूर की पोती थी और वो बचपन से ही राठौर निवास में आती थी। अर्थ ने एक नज़र उसको देखा और फिर बाहर निकल गया। उसी समय युवराज वहाँ आया और उसने आलिया को ज़मीन पर देखा तो वो उसके पास गया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आलिया उसका हाथ पकड़ती उससे पहले ही मारिया ने युवराज का हाथ पीछे खींच लिया और कहा, रहने दे यूवी, यह खुद खड़ी हो जाएगी। जिसके लिए गिरी वो तो बिना ध्यान दिए चले गए तो हमें क्या। मायरा ने देख लिया था आलिया जानबूझकर अर्थ से टकरा गई थी। आलिया गुस्से में खड़ी होकर बोली, मायरा तुझे तो मैं देख लूँगी। मायरा अपने बाल पीछे झटकते हुए बोली, देख लो, तुमसे ज़्यादा ही खूबसूरत हूँ। तुम्हारी तरह मेकअप की दुकान बनने की ज़रूरत नहीं है मुझे। माहिरा इतना बोल हंस दी और साथ ही युवराज भी। और अब तो अर्थ भाई की बीवी भी भला की खूबसूरत है तो इस मेकअप की दुकान पर क्यों ध्यान देंगे वो। पीछे से परी ने आकर कहा। आलिया अपना मजाक बनता देख वहाँ से वापस चली गई। हॉस्पिटल अर्थ सर्जरी के लिए चला गया था। करीब 2 घंटे बाद वो वापस आया। केबिन में जाकर देखा तो वहाँ पर कासवी बैठी थी। अर्थ ने नर्स को आवाज़ दी, नर्स। नर्स उसकी आवाज़ सुनकर डर गई और सर नीचे कर बोली, यस सर। अर्थ ने गुस्से में कासवी की तरफ देखा और बोला, किसने इस लड़की को अंदर आने दिया, वो भी मेरे केबिन में। नर्स धीरे से बोली, सर वो बाहर ही आपका इंतज़ार कर रही थी, पर हमने ही कहा कि वो आपके केबिन में बैठकर इंतज़ार कर सकती हैं। अर्थ ने नर्स की तरफ सख्त निगाहें कर पूछा, और जान सकता हूँ आपने ऐसा क्यों किया। कासवी खड़ी होकर नर्स से कहती है, नर्स आप जाओ, इनके सभी सवालों के जवाब मैं दूंगी। तो जाओ और जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। नर्स चली जाती है और दरवाज़ा भी बंद कर देती है। नर्स के जाते ही अर्थ गुस्से में कासवी के पास गया और उसकी बाहें पकड़कर बोला, क्यों आई हो यहाँ और मेरे केबिन में क्या कर रही हो। कासवी ने अपनी बाहें देखी जो अर्थ के पकड़ने से लाल होती जा रही थी। वो जो देख वो बोली, पहले मुझे छोड़ो, उसके बाद ही कुछ बताऊंगी। अर्थ ने गुस्से में और ज़्यादा कस दी और कहता है, क्यों आई हो यहाँ पर। कासवी को गुस्सा आया। उसने अर्थ के हाथ पर काट लिया जिससे अर्थ की पकड़ ढीली हो गई, जिसका फ़ायदा उठाकर कासवी उससे दूर होकर चिल्लाकर बोली, जानवर हो जानवर तुम, इसलिए शादी से मना करने आई थी, और जो रायता कल फैला है उससे दोनों ही परिवार की इज्जत पर दाग ना लगे, इसलिए बात करके कोई रास्ता निकालने आई थी। और तुम्हारे केबिन में आने का कोई शौक नहीं था। वो यहाँ सबको लगता है कि अब हमारी शादी होने वाली है, इसलिए सबने ज़बरदस्ती यहाँ बिठा दिया। पर तुमसे तो बात करना ही बेकार है। दिल नाम की चीज़ ही नहीं तुम्हारे पास। पूरे के पूरे जानवर हो तुम। इतना बोलकर वो बाहर चली गई और दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ बंद कर दिया। उसके जाते ही अर्थ अपनी चेयर पर बैठ गया और पानी पीकर गहरी सांस ली। फिर खुद से ही बोला, कासवी सक्सेना, अब चाहे कुछ भी हो जाए, यह शादी तो होकर रहेगी। मिसेस राठौर को लगता है मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँगा। इसी बात को और उन दोनों को ही गलत साबित करना है मुझे, और तुमसे भी बदला लेना है। आखिर पहली ही मुलाकात में जो थप्पड़ मारा था उसका बदला तो ज़रूर लूँगा। इसलिए अब तैयार हो जाओ इस शादी के लिए। इधर कासवी गंगा घाट पर बैठ सोचती है, यहाँ आए 3 दिन नहीं हुए और इतना रायता फैल गया। जिससे अच्छा तो मैं कश्मीर में ही थी। वहाँ दोस्तों के साथ कितनी खुश थी मैं, और यहाँ आते ही मुसीबतें आ गईं। आगे की कहानी नेक्स्ट।